जब दीवार में दरार पड़ती है तो महल गिरने में वक्त नहीं लगता। पाकिस्तान नाम का जो महल 1947 में खड़ा किया गया था, उसमें दरारें तो बहुत पहले पड़ चुकी हैं, लेकिन 8 फरवरी 2026 को जो हुआ वो शायद उस महल के गिरने की आधिकारिक शुरुआत माना जाएगा। बलूच राष्ट्रवादियों ने अपना बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर जारी कर दिया, यानी आजाद बलूचिस्तान का एक अंतरिम संविधान। और इस संविधान में जो लिखा है उसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हलचल मचा दी है। सबसे ज्यादा चुभने वाली बात क्या है, वो ये है कि इसमें हिंदी, हिंदू और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर स्पष्ट प्रावधान है। अब बलूच नेताओं ने इस दस्तावेज को दुनिया के सामने पेश कर दिया। मरियार बलूच ने इसे सार्वजनिक किया। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, ये एक वैचारिक घोषणा है। इस चार्टर की प्रस्तावना में साफ कहा गया कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये एक स्वतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। धर्म और राजनीति अलग होंगे। अब सोचिए, जिस पाकिस्तान की नींव 2 राष्ट्र सिद्धांत पर रखी गई थी, यानी मुस्लिम पहचान के नाम पर देश बना, उसी पाकिस्तान के भीतर एक आंदोलन उठ रहा है जो कह रहा है कि धर्म और राज्य अलग होंगे। ये पाकिस्तान की वैचारिक नींव पर सीधा प्रहार है। पाकिस्तान ने दशकों तक बलूचिस्तान को इस्लाम के नाम पर नियंत्रित करने की कोशिश की। कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया गया, विद्रोह को देशद्रोह बताया गया, हजारों बलूच कार्यकर्ताओं के गायब होने के आरोप लगाए। लेकिन अब जो संविधान सामने आया है बलूचों की तरफ से, वो पहली ही पंक्ति में धर्म और राजनीति को अलग कर देता है। यानी न जिहाद की राजनीति होगी, न मजहबी कट्टरता, न अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। ये मॉडल सीधे सीधे पाकिस्तान के सिस्टम को चुनौती देता है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है इस संविधान में हिंदू, सिख और ईसाई समुदाय को पूर्ण सुरक्षा और समान अधिकार देने का वादा। जहां पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमले, जबरन धन परिवर्तन और भेदभाव की खबरें आती रहती हैं, वहीं बलूचिस्तान का प्रस्तावित संविधान कहता है कि सभी धर्मों को समान दर्जा मिलेगा, पूजा की स्वतंत्रता मिलेगी, नागरिक अधिकारों में कोई भेदभाव नहीं होगा। और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभ रही है। अब आते हैं उस बिंदु पर जिसने इस पूरे घटनाक्रम को और बड़ा बना दिया। बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर को 11 प्रमुख भाषाओं में अनुवाद किया गया। इसमें शामिल है हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी। ये सिर्फ भाषाई अनुवाद नहीं है, ये एक रणनीतिक संदेश है। बलूच नेतृत्व दुनिया को बताना चाहता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ संवाद के लिए तैयार है और भारत की जनता तक भी अपना संदेश पहुंचाना चाहता है। कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि भारतीय समर्थकों ने अनुवाद में सहयोग किया। ये पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक झटका है। इस दस्तावेज को तैयार करने का श्रेय बलूच राष्ट्रवादी नेता हिर बयार को जाता है। उन्हें कुछ लोग आधुनिक बलूचिस्तान का अम्बेडकर और शेख मुजीब उर रहमान भी कह रहे हैं। क्योंकि उन्होंने बिखरे हुए बलूच समुदाय को एकजुट करने की कोशिश की, एक स्पष्ट राष्ट्रीय दृष्टि दी, आंदोलन को भावनात्मक से वैज्ञानिक दिशा में बदल दिया। अब ये संघर्ष सिर्फ बंदूक या सड़कों का नहीं रहा, ये अब दस्तावेज वैज्ञानिक ढांचे का संघर्ष बन चुका है। बता दें, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे संसाधन समृद्ध प्रांत है। सोना, गैस, तांबा, ग्वादर पोर्ट। लंबे समय से आरोप लग रहे हैं कि इन संसाधनों का फायदा स्थानीय लोगों को नहीं मिला है। नया संविधान साफ संकेत देता है कि संसाधन पर पहला अधिकार बलूच जनता का होगा। यही पाकिस्तान की असली चिंता है और इतिहास गवाह है कि जब किसी आंदोलन को संविधान का रूप मिल जाता है तो वो सिर्फ भावनात्मक विद्रोह नहीं रहता है, वो एक संरचित राजनीतिक दावा बन जाता है। लेकिन यहाँ सावधानी भी जरूरी है। किसी भी क्षेत्र का अलग होना आसान नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, राजनीतिक समर्थन, सैन्य संतुलन सब बड़े फैक्टर होते हैं। फिलहाल ये स्पष्ट हो चुका है कि बलूचिस्तान का मुद्दा फिर से वैश्विक चर्चा में आ चुका है। खैर, बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, ये पाकिस्तान की वैचारिक नींव को चुनौती है। फिलहाल इतना तो तय है कि बलूचिस्तान का मुद्दा फिर से अंतर्राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन चुका है और आने वाले समय में दक्षिण एशिया की राजनीति में ये एक बड़ा कारक साबित हो सकता है।